हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेसन नंबर 4। कौन सा है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बेटा इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। देखिए, जो आपका ये नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, अगर हमें इसको आसानी से समझना है तो कहीं ना कहीं कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जब हम उन बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आय का विषय है आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। कहने का मेरा एक प्राय है कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेटे जो आपका फर्स्ट है, इसमें क्या है आपका? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश की घरेलू सीमा। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो देश की घरेलू सीमा क्या होती है? जो हमारी भौगोलिक सीमा होती है, राजनीतिक सीमा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घरेलू सीमा कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो गया आपका, इधर आपका गुजरात के सिलचर, गुजरात के पोरबंदर सिलचर तक, अरुणाचल प्रदेश तक हो गया। तो ये क्या आपकी भौगोलिक सीमा है, राजनीतिक सीमा है। पर अगर हम राष्ट्रीय अकाउंटिंग की बात करते हैं, राष्ट्रीय लेखा अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये विषय थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जो भौगोलिक या राजनीतिक सीमा होती है, तो घरेलू सीमा का जो कंसेप्ट है, इससे बड़ा है, ब्रॉड है, बड़ा है, वास्ट है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो आपका जो घरेलू सीमा में क्या आएगा? क्या देश की राजनीतिक सीमा तो होगी, भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा सहित। अब समुद्री सीमा कौन सी होती है? देखिए बेटे, विश्व में जितने भी देश हैं, वे देश जो कहीं ना कहीं जिनका किनारा समुद्र से लगता है, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार जो 12 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है, 12 नॉटिकल मील, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बनता है 21.9 किलोमीटर। ठीक है, तो जो ये 12 नॉटिकल मील तक का एरिया है, ये एरिया भी कहीं ना कहीं उस देश की घरेलू सीमा में आता है। किस देश की घरेलू सीमा में आता है? जिस देश के साथ समुद्र की सीमा लगती है। ठीक है, तो यानी कि भौगोलिक सीमा तो हो गई, पर समुद्री सीमा सहित ये सारा एरिया किस में आएगा बेटे? ये आपका घरेलू सीमा में आता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान। अब ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपका देश भारत है, अगर भारत से कोई जो समुद्री जहाज है वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो जो जलयान है, ये शिप है, कहीं ना कहीं ये भी किस में आएंगे? हमारे देश की घरेलू सीमा में आएंगे। अगर कोई जापान का जहाज है, ऑस्ट्रेलिया का जहाज है, अगर वो आपके देश में आता है तो किसकी सीमा में आएगा? जापान या ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीमा में काउंट होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे वायुयान हैं, जैसे एयर इंडिया के जहाज हैं। अगर हमारे जहाज यहां से अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जापान जाते हैं, तो ये जो वायुयान है कहीं ना कहीं उस देश की घरेलू सीमा में आते हैं जिस देश के ये वायुयान होते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। तो पहला तो क्या हो गया आपका? राजनीतिक या भौगोलिक सीमा समुद्री सीमा सहित आ गया, और जो 2 देशों के बीच में चलाए जाने वाले जलयान, यानी जो समुद्री जहाज होते हैं और वायुयान होते हैं, ये भी उस देश की घरेलू सीमा में आते हैं जिस देश के ये होते हैं। उसके बाद बेटे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान व तैरते हुए प्लेटफॉर्म जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें देश को तेल खोजने का अधिकार मिला हुआ है। अब ये क्या होता है? देखिए बेटे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नौकाएं, हमारे जो मछुआरे हैं, समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, जैसे जो 12 नॉटिकल मील तक भी जाते हैं, और उसके जो बाद का एरिया है, जो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री सीमा शुरू हो जाती है उसके बाद का एरिया, तो जहां पर वो मछली पकड़ने जाते हैं, तो जो मछली पकड़ने से कहीं देश को इनकम होती है, आय होती है, तो भी इसमें आता है, हमारी घरेलू सीमा में आएगा। कहने का तरह क्या है? जो मछली पकड़ने की नौकाएं जो आपकी समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा मछलियां पकड़ती हैं, वो भी हमारी घरेलू सीमा में आएगा। इसके अलावा तेल या प्राकृतिक गैस यान, ये क्या होता है? देखिए, जो भी देश होते हैं, जैसे हम हमारे देश की बात करते हैं,
तो कहीं ना कहीं समुद्र का जो हमारा 12 नॉटिकल मील तक एरिया तो हमारा है ही है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा स्टार्ट होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर का इलाका है समुद्र का, तो वहां पर भी देशों को राइट मिले होते हैं कि वहां पर तेल और गैस की खोज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो बॉम्बे हाई है, जो बॉम्बे हाई है जहां से हम अपना जो तेल और गैस निकालते हैं, कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी उस देश की घरेलू सीमा में आता है जिस देश का वो भाग होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, जो ये आपका जो बॉम्बे हाई तट की बात कर रहा हूं, जहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, गैस और तेल निकालते हैं, ठीक है ना। जो बॉम्बे हाई है आपका एरिया, जो समुद्री सीमा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा आता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए गैस और तेल निकालते हैं। वो भी किस में आता है, हमारी समुद्री सीमा में, सॉरी हमारी घरेलू सीमा में काउंट होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटे में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात क्या करेंगे बेटे, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास। देखिए दूतावास क्या होते हैं, एम्बेसीज होती हैं। जैसे हम लोग बाहर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे अमेरिका जाना है, तो जो दिल्ली में अमेरिका का दूतावास होगा वहां पर वीजा अप्लाई होगा। तो ये दूतावास अमेरिका का इंडिया में है तो वो अमेरिका की घरेलू सीमा में होगा। ऐसे ही जो इंडिया का, भारत का जो दूतावास, एम्बेसीज अमेरिका में है, कनाडा में है, मान लीजिए रूस में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एम्बेसीज विदेशों में है या वाणिज्यिक दूतावास, जो व्यापारिक दूतावास होते हैं, वो किस में आएंगे, वो हमारी घरेलू सीमा में आएंगे। और जो दूसरे देशों के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास हमारे देश में है, वो उन देशों की घरेलू सीमा में आएंगे जिन देशों के वो हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा सैनिक प्रतिष्ठान, ये क्या होते हैं, देखिए अभी कुछ साल पहले जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं थी, सैनिक प्रतिष्ठान उन्होंने खोला हुआ था अमेरिका ने। ठीक है, तो देश किसका था, घरेलू सीमा किसकी थी, अफगानिस्तान की थी, पर सैनिक किसके थे वहां पर, जो उन्होंने अड्डा, सैनिक अड्डा बनाया था अमेरिका का था, तो अमेरिका की घरेलू सीमा में आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमारी देश की सेनाएं किसी दूसरे सेनाओं में कोई सैनिक प्रतिष्ठान शामिल करती है तो कहीं ना कहीं किसी में आएगा, वो हमारी घरेलू सीमा में आएगा। देश किसी और का है पर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा सैनिक प्रतिष्ठान है वो हमारी घरेलू सीमा में काउंट होगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक स्टेशन, देखिए जो वैज्ञानिक स्टेशन क्या होते हैं, रिसर्च के लिए जो देश होते हैं कहीं ना कहीं दूसरे देशों में या दूसरे स्थानों पर अपने जो साइंटिफिक स्टेशन है, वैज्ञानिक स्टेशन है, वो स्थापित करते हैं। जैसे हम लोग आर्कटिक की बात करते हैं, दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं, तो विश्व के कई देशों ने वहां पर अपने वैज्ञानिक स्टेशन बनाए हुए हैं। जैसे भारत का भी, जैसे मैत्री है वहां पर, कहां पर, आर्कटिक में। तो जो हमारा वैज्ञानिक स्टेशन है वो किस में आएगा, वो भी हमारी घरेलू सीमा में काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा सूचना एवं अप्रवास कार्यालय, जो इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन सेंटर होते हैं विदेशों में। मान लीजिए आप कोई हमारे लोग अमेरिका रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आना जाना है, यहाँ से मतलब यहाँ से वहां जाना है, विदेशों में जाना है, विदेशों से आपके देश में वापस आना है, तो जो विदेशों में हमारे इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन सेंटर है कहीं ना कहीं वो भी किस में आएंगे, वो हमारी घरेलू सीमा में आएंगे। इसी प्रकार जो विदेशों के जो इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन सेंटर है, सूचना अप्रवास कार्यालय है, वो उनकी घरेलू सीमा में आएंगे जिनके देश के वो होते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा जो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी है किसी कंट्री की क्या होती है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में नहीं आया तो एक दो बार अगर आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।